दिन ये मशीन ठीक हो गई ना तो ये धमाका करेगी धमाका। हाँ सही में धमाका करेगी। धुआं तो वो ये वैसे भी पहले कर चुकी है, वो क्या कहते हैं, धमाका होना रह गया। सामने आते तो कुछ और नजर ही नहीं आता। अनीस भाई गवाह रहिएगा, आज अलीजा ने क्या बोला है, उसको मेरे सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। हमें छोड़ कर तुम्हारे बिना हम भला क्या जिएंगे। वाह कितना अच्छा डांस करते हो। थैंक यू फातिमा। ऐसा करते हैं हम दोनों मिलकर प्रैक्टिस करते हैं। मैं गाना गा लूंगी और तुम डांस करो। ये बहुत अच्छा आइडिया है। तुम ऐसा करो, फौरन ठहर जाओ, गाना गाना शुरू करो और मैं अपने घर जाके डांस प्रैक्टिस करता हूँ। ठीक है, मैं अपने डैड से कहूंगी कि वो हमारे लिए एक टीचर लगते हैं। टीचर का क्या फायदा है? हम जो यूनिवर्सिटी में करते हैं वो टीचर को पता ही नहीं चलेगा घर पे। मैं तो जो भी यूनिवर्सिटी में करता हूँ ना वो वहीं छोड़ के आ जाता हूँ। मैं अपना ग्रुप बनाने की बात कर रही हूँ। ये अच्छा आइडिया है। तुम गाना गाओगी, मैं डांस करूंगा, हम लोग का एक यूनिक स्टाइल होगा। पहले लोग हमारे बारे में यूनिवर्सिटी में बातें करेंगे, फिर घर जाके एक दूसरे से हमारे बारे में बात करेंगे और फिर हम ड्रामों में, फिल्मों में वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाएंगे, है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही। और मेरा बाप तो मुझे जान से मार देगा। वो थोड़ी पता, मेरा बाप बहुत जालिम आदमी है। मैंने तो पापा को ये भी बताया कि मैं इस डांस कंपटीशन में हिस्सा ले रहा हूँ। ना जाने क्या करेंगे। तुमको पता है मेरे पापा मुझे सिर्फ एक रोटी खाने को देते हैं, वो जाते मैं स्पोर्ट्समैन बन जाऊँ। तभी तो एक फुटबॉल लेके घूमता हूँ। ये ज्यादा हंसना नहीं, वरना अनीस भाई से बोल के ऐसा स्कैंडल बनवाऊंगा ना याद आ जाएगा तुमको। मुझे माफ कर दो, मेरे बाप की तौबा जो आइंदा कभी तुम्हारा मजाक उड़ाया। यही चाहता था ना। और फातिमा बाकी पढ़ाई वढ़ाई की चल रही है? जी आपकी चाय। थैंक यू अम्मी। मेरी जान, ये किस तरह से नाश्ता कर रहे हो? सुकून से नाश्ता करो। अम्मी वो कल मैं कॉलेज के लिए लेट हो गया था, इसीलिए आज जल्दी जाना है। बेटा मैंने आपसे कल भी कहा था कि प्लम्बर भेज दो, किचन का बहुत सारा काम है वो करवाना है। छुट्टी के दिन बुला लूंगा। ये बात तो मैं बहुत सारे दिनों से सुन रही हूँ। मैंने आपको कहा था सर्दी आने से पहले मुझे गीजर ठीक करवाना है और घर के और भी बहुत सारे काम। मैं ऑफिस देखूं, घर संभालूं, क्या क्या करूं? अम्मी आप इतना परेशान क्यों हो जाती हैं? अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम। जीती रहो, आओ बैठो नाश्ता करो। मेरी साइंस कहती है कि मैं नाश्ता नहीं लेकिन जो जरूर पीऊंगी। तुम्हारी क्लास नहीं है आज? है ना, इसलिए तो तुम्हारे पास आई हूँ ताकि हम साथ जा सके। अच्छा, एक तो ये पड़ोसी होना भी एक मुसीबत बन जाती है। हद हो गई, बुरी बात। अच्छा तुम बैठो, मैं कल मार्केट गई थी, तुम्हारे लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आई, जूस पियो अभी। क्या झूठ बोला है ना? कैसे बेवकूफ बनाया तुमने? तुम तो बचपन से मुझसे जलते हो क्योंकि आंटी तुमसे ज्यादा मुझसे प्यार करती है। तो जाहिर सी बात है, मैं उनका सगा बेटा हूँ, तुम पड़ोसन की बेटी, लेकिन मुझसे ज्यादा तुम्हारे लिए शॉपिंग कर रही होती है। थैंक यू सो मच आंटी। वेलकम मेरी जान। अच्छा ओके, मैं जा रहा हूँ, मेरे कॉलेज के लेट हो रहा है। मैं वापसी देर से आऊंगा, तुम्हारे लिए वेट ही करूंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। एक सेकंड मेरे लिए वेट करो। अरे ये आजा जूस। हुरैन, आंटी लेट हो रहा है यार। बाय आंटी। बाय। बाय बाय। ये बच्चे भी ना जूस भी नहीं पीने देते उसको। वाह रोहान, तुमने देखे थे ये? मेरी अम्मी मुझसे तुम्हारी गिफ्ट ऐसे छुपा के रखती है, इसे पता नहीं खा जाऊंगा। नाइस। अच्छा प्लीज ठीक से होकर बैठो, लोग देख रहे हैं। मेरी साइंस कहती है कि जब अल्लाह ताला ने इंसानों के मुंह पे आंखें दी हैं तो वो तो देखेंगे ना। और वैसे भी अभी मुझे गॉगल्स पहन के आंटी को दिखाना है, सो या। तो बता, अलीजा भी बिल्कुल ऐसी चश्मे पहनती है। जी नहीं, वो काफी डिफरेंट है। अच्छा चलो फिर भी, अलीजा कितनी क्यूट है ना। और भी थोड़ा सा कम हो सकता है। यार कितना लेट आता है हमारा ये दोस्त।
क्यों है इतना लेट लतीफ हुरैन? मेरी साइंस कहती है कि आखिर इस तारे में कब लेट नहीं होता। आ गया। वाह तुम लोग अचानक। यार हुरैन के लिए गाड़ी निकाली थी तो मैंने सोचा आपको क्यों नहीं पिक कर ले। सही मौका पर आए हो यार आज तुम लोग। मेरी साइंस कहती है कि हम सही मौके पे ही आते हैं। चुप कर, तुम्हारी साइंस। वाह आज ग्लासेस नहीं ले ली? आंटी ने गिफ्ट किया है। तुम्हारी प्रैक्टिस पूरी हो गई? हाँ, बस कोई नई लीग सोच रही हूँ। यूनिवर्सिटी में सबने सोचने का काम मास्टरिंग के हवाले किया है। तुमने भी जो सोचवाना है उनसे ही सोचवाना। आइडिया तो अच्छा है। जीतते हैं सबके सब, हर काम में परफेक्ट। तुम्हें भी जितवा देंगे। तुम्हें नासा वाले ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ हो। हुरैन, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं पानी पी गया है। हाँ, ये छोड़ो, ये बताओ काम हो गया? यस, इट्स डन। कौन सा काम? मैं बताता हूँ। तो आज की ताज़ा खबर ये है कि एक लड़का जो कि यूनिवर्सिटी से बंक करने की कोशिश कर रहा था, उसे हमने पकड़ा और डीन के पास लेके चले गए। डीन के पास गए तो वहाँ जाके पता चला कि उससे 7 दिन की सजा मिली हुई है कि वो एक भी दिन छुट्टी नहीं कर सकता। अगर उसने छुट्टी की तो उसे बंक कर दिया जाएगा। शेम ऑन हिम। इसके बावजूद वो यूनिवर्सिटी नहीं आया। ऐसी बात नहीं है, उसकी अम्मी हॉस्पिटल में थी इसलिए वो वहाँ जाना चाहता, तो डीन की वजह से जा नहीं पा रहा था। तो मास्टर एंग ने डीन को सारी कहानी बताई और उस लड़के को अस्पताल लेके चले गए। सबकी मदद करते हो, इस बेचारी की भी मदद करो, कब से परेशान है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। वैसे भी हम तो अब दोस्त हैं ना। एक्सक्यूज मी, मेरी दोस्त है वो। कॉपीराइट्स हैं तुम्हारे पास? अच्छा वैसे एक बात होता है, मेरे साथ की बेटी होते हुए ये ड्रम्स का शौक आना चाहिए। तुम लोग मेरे घर चलो, सारी बातें खुद ही समझ आ जाएंगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जा सकती आज। वो बाबा से परमिशन नहीं ली ना मैंने अभी जाने की डायरेक्ट यूनिवर्सिटी से, तो कल परमिशन लेके आऊंगी और फिर हम सब चलेंगे, है ना? इसकी रात क्या करना है? हमें बुलाओ, खाना खिलाओगी? हाँ, खिला दूंगी। देखा, मेरी साइंस ने सही कहा था कि शर्फ किसी काम का नहीं है। दे दिया ना धोखा इसने। तुम्हें किसने बोला कि मेरा नाम सरफराज है? वैसे इस बार तो सरफराज ने भी धोखा दे दिया था। ओह, शट अप! मैंने तुम्हें कहा था ना कि समीर को रास्ते से हटाने। पियोन हूँ, जमादार नहीं हूँ जो रास्ते साफ करता फिरूं। पर्ची है वो बड़ी। पर्ची? मुझे तो पूरा का पूरा रजिस्टर लगता है वो। जल्दी बताओ, नाम क्या है उसका? कौन लाया उसे? नाम उसका क्यों बताऊं? क्या बहुत मुश्किल नाम है? नहीं, तुम्हारे नाम से ज्यादा मुश्किल नहीं। देखो, तुम बता रहे हो या मैं प्रिंसिपल को जाके कंप्लेन करूं? ओह, शर्फू को ऑनलाइन धमकी। धमकी.com। देखो शर्फू, अगर तुमने समीर को रास्ते से नहीं हटाया तो मैं डैड के साथ कोर्ट मार्शल करा दूंगी। कोर्ट को भूल जाओ, नोट की बात करो। अलीजा, इससे बहस करने का ना कोई फायदा नहीं है। एक नंबर का फारिग आदमी है ये। ओ भाई कर रहा हूँ ना, काबू में नहीं आ रहा, कोशिश कर रहा हूँ, मजबूर हूँ यार। मेरी साइंस बिल्कुल सही कहती है, ऐसे लोगों को ना सर पे नहीं बिठाना चाहिए। सर पे चढ़ के नाचने लगते हैं ये लोग। मेरा तो दिल सारे में कसरी तोड़ गई। धमकी नहीं दो, धमकी नहीं दो, बल्कि मार लो एक साथ। क्या कर रही है? क्या कर रही हो? मर्डर कर रही है, नजर नहीं आ रहा मर्डर। देखो, तुम टेंशन मत लो, ये समीर का हल तो अब हम निकालते हैं। क्या होगा? कुछ नहीं। आप दोनों की हरकत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी है। इस दुनिया में कोई साहब बनने की कोशिश करता है तो आप जैसे लोग उसे जेदी साहब बना के रख देते हैं। ये है डिस्को दादी। रिश्ते में तो अलीजा की दादी है, लेकिन दिल से जवान है।
ये वाह दादी, कितनी जबरदस्त दादी हैं आप ड्रम भी बजाती हैं, जिम भी जाती हैं, बाइक भी चलाती हैं। आपको पता भी है लोग क्या क्या बातें करते हैं आपके बारे में। क्या कहते हैं लोग मेरे बारे में? कहने दो अगर कहते। मैं वो दादी हूँ जो ड्रम्स भी बजाती हूँ, जिम भी जाती हूँ और बाइक भी चलाती हूँ। लोगों का क्या, तो बातें ही करते करने। ये बात नहीं सुने। क्या बात? वो यूनिवर्सिटी में समीर बहुत अच्छा ड्रम बजाता है, मैं क्या करूं? क्या मतलब है क्या करूं? तुम मुझसे अच्छा ड्रम बजाती हो, मेरी पोती हो तुम। अच्छा, शाम में ना मेरे कुछ फ्रेंड्स आएंगे, तो उसमें सारी यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स हैं, रुहान भी होगा, मैं आपको मिलवाऊंगी। आने दो, उनको भी देख लेंगे। लेट्स स्टार्ट। तुम्हारा नाश्ता ले आई हूँ। नाश्ता कर। मैंने तो नाश्ता कर लिया। मेरे बेटे के पास तो मेरे लिए वक्त ही नहीं है। अम्मी, जब मैं सोते रहता हूँ तो आप कहती हैं उठा करो, घर पे 10 काम। अभी जल्दी उठ गया तो आप उससे भी मसला है। तो मेरी जान इसीलिए कहती हूँ ना कि जल्दी उठा करो। माँ हूँ तुम्हारी, मेरा भी दिल चाहता है कि मेरे पास बैठो, बातें करो। और फिर संडे को इतने सारे काम होते हैं और संडे की रौनक ही अलग होती है। वही तो रौनक देखने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? कुंभ के मेले होना है। शर्म तो नहीं आती माँ से इस तरह की बातें करते हुए? दिल निकाल लेते हो मेरा। जानते नहीं हो माँ के कदमों के नीचे जन्नत होती है। लेकिन आपके कदमों में तो चप्पल भी नहीं है। मजाक सोच रहे हैं तुम्हें। बकवास बंद करो अपनी। कोई लड़की का चक्कर है? कोई है तो नहीं, लेकिन हो भी सकता है। क्यों? आप ही चाहते कि मैं दूल्हा बनूं, इस घर के अंदर एक बीवी लेके आऊं, उसको आप डांटें, वो आपसे रो के जाके किचन में जाके छुपे, फिर मैं छुप के उसके लिए बिरयानी लेके आऊं। मेरे 3 बच्चे हैं, आप भी घूम रहे हो, जो आपको दादी दादी करके बुलाएं। दादी दादी के बच्चे? अब तो मुझे यकीन हो चुका है कि यकीनन कोई ना कोई लड़की का ही मसला है। अच्छा, चलें। सुनो, बात को घुमाओ नहीं, सच सच बताओ कहाँ जा रहे हो? शहजादी की महल में आज लंच है। ये जो तुम्हारी फेरी गॉड मदर है ना, आ जाएंगी। मुझे कुछ मशकूक लग रही है। देखिए, बड़ा सिंपल प्रोसेस। एक जूता मेरे पास, एक जूता शहजादी के पास। अब जब तक दोनों जूते एक जगह नहीं आएंगे तो कहानी बरकरार कैसे रहेगी? मेरी समझ में ये नहीं आता कि ये जूते घूमते क्यों नहीं है। अगर जूते घूम गए कहानी तो खत्म हो जाएगी ना। अच्छा, अब सीरियसली मेरी बात सुने, आपको सुन के बहुत खुशी होगी। मैं ट्रेडिंग का काम सोच रहा हूँ। अच्छा, नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। चले, इस तरह मेरे बेटे को बिजनेस करना भी आ जाएगा। गुड। वैसे ये बिजनेस कर किसके साथ रहे हो? अल्लाह के साथ। क्या? तुमको मना करा है ना, शोर मत करो। कितना शोर मचा रहे तुमने, घर को मुर्गी घर बनाया हुआ है। आंटी, तुम कौन? अम्मा अम्मा, जॉर्ज ना सारे कबूतर बेच के लंडा से कपड़े ले आया। पिछले महीने सारा कबूतर काट के टिक्का बना के खा गया। अब रोहान को फिर नई कहानी सुनानी पड़ेगी किराए के लिए। तो अम्मा अब्बा इतनी चिक चिक कर दो, नींद भी पूरी नहीं होने देते। ये सब आपके? ये हाँ मेरे बच्चे हैं। आप कौन है? अच्छा, मैं कौन हूँ? उस दिन जो आप मुझे इतना फूट फूट के घरे लगा रही थी और रो रो के मुझे अपना बेटा अपना रही थी, वो सब भूल गई? पूछती आप कौन हो? मतलब मुसाफिर हो? अच्छा 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 अच्छा, अभी आपकी पोल खुली तो आप भी नन्हे बन रहे हैं। अब याद दिलाओ मैं आपको, हैं? मैं बेरोजगार हूँ, मेरी कोई औलाद नहीं, मैं बहुत बीमार हूँ। कुछ याद आया? यही बीमार है, मैं तो अल्लाह का शुक्र हट्टी करती हूँ। आपकी वजह से ये सारी बीमारी फैली है। शर्म नहीं आपको इन बच्चों से हरकतें करवाते हुए? आप दोनों की हरकत मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी है। इस दुनिया में कोई साहब बनने की कोशिश करता है तो आप जैसे लोग उसे जेदी साहब बना के रख देते हैं। ये सामान आप लोगों के लिए लाया हूँ, संभाल के इस्तेमाल करिएगा।
इसकी माँ ने जाते हुए एक बार भी नहीं सोचा कि इतनी छोटी बच्ची माँ के बगैर कैसे रहेगी। लेकिन क्या करती, गलती उसकी भी नहीं थी। मेरे बेटे के अंदर तो बस एक मेजर और फौजी ही रह गया था। इसने कभी रुमाना को वो मोहब्बत ही नहीं दी जिसकी वो हकदार थी। तुम एक बहादुर बाप की बहादुर बेटी हो। जिंदगी में छोटी बड़ी मुश्किलात आती रहती हैं और आती रहेंगी। कभी घबराना मत। अल्लाह पाक तुम्हें हर उस इम्तिहान में कामयाब करे जिसमें तुम्हारे लिए भलाई हो।